दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमपीटेट वर्ग 3 यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है वो दोबारा शुरू हो रही है। सेकंड काउंसलिंग के लिए अपडेट आया है। इस पर मैंने कल भी वीडियो बनाया था, लेकिन इसको लेकर कुछ डाउट थे, कुछ क्वेरीज थी आप लोगों की, जो कि मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। तो शुरू से लेकर आखिर तक आपको इस वीडियो को देखना है, सुनना है, समझना है। ये वीडियो सिर्फ आपकी डिमांड पर ही बनाया गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। और आजकल क्या है कि सिर्फ अच्छे नंबर लाने से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको A to Z यानी फॉर्म भरने से लेकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग तक एक एक स्टेप बहुत सावधानी से करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप आपने लापरवाही से किया तो आपकी जॉब सिलेक्शन के बावजूद भी छिन जाती है। और ऐसा मैं पिछले 3-4 साल से देख भी रहा हूँ। वर्ग 1 हो, वर्ग 2 हो या अन्य कोई भर्ती एग्ज़ाम हो, कई ऐसे कैंडिडेट होते हैं उन तक जानकारी नहीं पहुंच पाती या लेट पहुंचती है, तब तक बहुत देर हो जाती है और वो चीज़ें मिस कर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, पहली चीज़ तो है कि अगर रिलायबल, करेक्ट और ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो चैनल से जुड़े रहिए। आपको यहाँ पर कई इन्फॉर्मेशन ऐसी दे दी जाती हैं जो कि ऑफिशियल बाद में आती हैं। पहले आपको एक आइडिया चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से दे दिया जाता है। ऐसा कई बार हुआ है, आप लोगों ने भी परखा है। इसलिए बहुत इतने सारे लोग जुड़े हैं और भरोसा करते हैं, और यही भरोसा आप लोगों का आपके लिए भी बहुत पॉजिटिव साबित होता है। और इससे कहीं ना कहीं मुझे भी एनर्जी बूस्टर मिलता है आपके प्रति, और ज़्यादा अपडेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का और आपको सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से बताने का। तो ये वीडियो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं अगर किन्हीं ग्रुप में जुड़े हुए हैं आप। इस वीडियो में मुख्यतः पहला जो प्रश्न है, कितने अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम लिस्ट में आ सकता है। दूसरा प्रश्न, अतिथि शिक्षक जो हैं उन्हें क्या करना है, जो नहीं है उन्हें क्या करना है, टिक करना है कि नहीं करना है वो बता दूंगा। और तीसरा जो बड़ा प्रश्न है, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, कुछ नंबर से रुक गए हैं या अभी पास आउट हुए हैं, रेडी हो गए हैं अगले एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनके लिए बताऊंगा कि नई भर्ती कब तक आनी है। ठीक है, तो आज के पेपर में भी वही सब आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो खबर है इस पर मैंने कल वीडियो भी बनाया था और आज ये न्यूज़पेपर में भी आई है। ये मैंने आपको कल ही पढ़ के बता दी थी, और ये सभी को पता है कि 7500 पदों पर भर्ती होनी है दूसरी काउंसलिंग में। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ, कुछ वैकेंसीज जो हैं, जैसे 1884 पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित हैं, बाकी अनारक्षित के लिए हैं। लेकिन उसमें भी जैसे 5616 पद हैं, उसमें भी SC ST OBC, मेल फीमेल, UR, इनके लिए डिवाइड हैं अलग अलग। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, पहले आपने अतिथि शिक्षक लगाया था या नहीं लगाया था ये बाद की बात है। हालांकि मैक्सिमम कैंडिडेट लगा चुके थे अतिथि शिक्षक का लाभ लेने वाले कैंडिडेट, जिनके पास या तो 200 दिन का अनुभव था या 3 सत्र का अनुभव था। अब फिर से पोर्टल खुलने वाला है। अगर आपके पास भी 200 दिन का अनुभव हो पढ़ाने का या 3 सत्र आपने कंप्लीट किए हों, तो आप वहाँ पर जाकर यस कर सकते हैं कि आप अतिथि शिक्षक हैं या आपके पास अतिथि शिक्षक में पढ़ाने का अनुभव है। लेकिन अब ऐसे कैंडिडेट, मतलब हाँ तो करना ही करना है आपको। अगर आप एलिजिबल हैं या अगर आप योग्य हैं, अनुभवी हैं, अतिथि शिक्षक के रूप में आपने कार्य किया है, पढ़ाया है, तो आपको टिक तो करना ही करना है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनने अतिथि शिक्षक के रूप में काम नहीं किया है, नहीं पढ़ाया है, उनके पास अनुभव नहीं है, तो जाकर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं करेंगे तो उन्हें ना तो कोई फ़ायदा होने वाला है ना कोई नुकसान होने वाला है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका नहीं ही माना जाएगा। अगर टिक नहीं करेंगे हाँ पर तो नहीं ही माना जाएगा। ठीक है, तो उनके लिए इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन जो लोग अनुभवी हैं, अतिथि शिक्षक हैं, उन्हें जाकर 100% टिक करना ही करना है अगर आप लाभ लेना चाहते हैं। ठीक है, ये तो हुआ आपका पहला प्रश्न। अब आपका दूसरा प्रश्न है, सॉरी दूसरा प्रश्न मैंने पहले बता दिया। अब आपका पहला प्रश्न है, कितने अंक वाले अभ्यर्थियों का नाम लिस्ट में आ सकता है। तो अभी आपने देखा होगा जो पहली लिस्ट आई थी पहली काउंसलिंग के लिए, उसका कट ऑफ जो मैंने पहले बताया था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली वही रहा था आपका। ठीक है, एक एक शायद एक नंबर ही ऊपर नीचे था, अदरवाइज आपका एग्जैक्ट कट ऑफ था जो मैंने पहले बताया था। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, 7500 पद हैं और सभी पद अलग अलग कैटेगरी के लिए डिवाइड हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ मान कर रखिए, मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया है अब तक, सभी कट ऑफ का, सभी एग्ज़ाम का एक अंक पर, मतलब एक नंबर पर 500 से लेकर 1000 बच्चे तक रहते हैं। जैसे किसी के अगर मानिए आप लोग 110 है तो 110 से 11 तक जाने में 500 से लेकर 1000 बच्चे, मिनिमम 500, मैक्सिमम 1000, क्योंकि फिर 110.01, 0.02, फिर ऐसे कर करके बीच में पॉइंट, मतलब 100 पॉइंट होते हैं बीच में।
एक पहला एक आखिरी छोड़ के 98 और होते हैं बीच में। कितने सारे बच्चों के एक जैसे अंक होते हैं, तो ऐसे में काफ़ी अंतर आता है। तो ये मानकर चलिए 3 से लेकर 5 अंक तक नीचे आपका कट ऑफ आएगा EWS, OBC और UR का। मेल फीमेल इनका भी अलग अलग रहेगा, इनका और 3-3 नंबर कम आएगा। लेकिन बात करें अगर SC और ST कैटेगरी की और फिजिकली हैंडीकैप की, तो इनका कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड नीचे आ सकता है। कितना भी नीचे आ सकता है इसका कोई अनुमान नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो कैंडिडेट सिर्फ पास आउट हैं, क्वालिफाइड हैं, उन्हें भी जॉब मिल जाए, क्योंकि इसमें आंकड़े पर्याप्त नहीं मिल पाते। बहुत सारे कैंडिडेट पास आउट नहीं होते हैं, वैकेंसी ज़्यादा होती हैं, इनमें कंपटीशन कम है और बैकलॉग के पद भी जुड़ जाते हैं, तो इनके चांसेस गोल्डन हैं। मैक्सिमम कट ऑफ बहुत नीचे आ सकता है SC ST कैटेगरी में। बाकी मैंने बता दिया 3 से 5 नंबर तक ऊपर नीचे हो सकता है। लिस्ट जल्दी आएगी, अपडेट भी आपको चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। जितने लोग जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। लगातार आपकी प्रिपरेशन MP टेट की शुरू हो रही है, वर्ग 1 वर्ग 2 मेंस के लिए और वर्ग 3 के लिए। अब आपका जो सवाल है MP टेट वर्ग 3 की नई भर्ती कब तक आएगी। पहली चीज़ तो कई ऐसे लोग होंगे जो आपको नेगेटिव करते होंगे कि नहीं आएगी नहीं आएगी। ऐसा वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए भी कर रहे थे, लेकिन अब उनकी बोलती बंद हुई, क्योंकि मैं 1 साल से कह रहा हूँ वर्ग 1 और वर्ग 2 की फिर से आएगी। बहुत सारे कैंडिडेट जुड़कर तैयारी कर रहे हैं। तैयारी ना सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, मेंस भी अभी हो जाए उनका तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इतनी तैयारी वो कर चुके हैं, क्योंकि अभी वो प्री एग्ज़ाम देकर आए हैं। स्कोर मैंने देखा बहुत अच्छा स्कोर है और ऑलमोस्ट 100% कैंडिडेट, एक तो 2018-19 में ही मैक्सिमम कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं, लेकिन कुछ जो नए कैंडिडेट जुड़ते चले जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट नए जुड़ते चले जा रहे हैं, तो उनने एग्ज़ाम दिया तो वो भी इजीली क्वालिफाई हो गए हैं। तो जितने लोग जुड़कर तैयारी कर रहे हैं, भरोसा रखते हैं मेरी बातों पे, उनको जॉब भी मिल रही है। वर्ग 1 वर्ग 2 में ढेरों सिलेक्शन हुए हैं, वर्ग 3 की पहली काउंसलिंग में, अभी दूसरी में भी ढेरों सिलेक्शन होंगे। मैं कम्युनिटी टैब में स्क्रीनशॉट भी डालता हूँ, स्टेटस पर भी सारी चीज़ें डालता हूँ, आप लोग देखते भी होंगे जितने लोग लगातार जुड़े हुए हैं। तो अभी नई भर्ती आपकी वर्ग 3 की, वर्ग 2 की काउंसलिंग जैसे ही खत्म होगी, लगभग जुलाई अगस्त तक आपकी ये काउंसलिंग खत्म होगी। समस्या ये होगी कि फिर आचार संहिता लग सकती है, क्योंकि इस साल चुनाव होने हैं और आचार संहिता में सिर्फ नई विज्ञप्ति जारी नहीं हो सकती, पुरानी कोई विज्ञप्ति जारी है तो उस पर एग्ज़ाम हो सकते हैं और रिजल्ट भी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो अब ये वहाँ पर बात अटकने वाली है कि किस महीने आपका जो विज्ञापन आएगा, जो नोटिफिकेशन आएगा वर्ग 3 का। लेकिन मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर खिंचा तो दिसंबर तक आपका, लेकिन इस साल आपका वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये बात पक्की है। तो जितने लोग जुड़कर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वर्ग 3 के लिए जुड़ सकते हैं। बाकी वर्ग 3 के पहले अगर वर्ग 1 और वर्ग 2 के एग्ज़ाम है तो फटाफट जुड़िए, क्योंकि 15 तारीख से वर्ग 1 का और 1 तारीख से वर्ग 2 के नए बैच शुरू हो रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर ऑनलाइन। बाकी ग्रुप से जुड़ जाइए, एप्लीकेशन पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको अपडेट, इन्फॉर्मेशन, गाइडलाइन, डायरेक्शन सब कुछ मिलता रहे, कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। स्मूथली आप मंजिल तक पहुँचेंगे। टाइम टेबल फॉलो करना और टाइम निकालना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।